मैंने तो रिसर्च किया था तो मुझे पता लगा आप यूनाइटेड नेशन में भी काम कर रखे हैं, राइट? जी हाँ, मैंने यूएन में, मैंने आईएस से 1994 में प्रीमेच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। आईएस से? आईएस से। ओके। और 1994 में मैं इंटरनेशनल सिविल सर्विस ज्वाइन कर गई, जहाँ मैं हेड ऑफ यूएनएफपीए इन डिफरेंट कंट्रीज थी। ओके, मतलब तो आई वाज अ डिप्लोमेट, ओके। फर्स्ट श्रीलंका एंड मालदीव्स टुगेदर, अच्छा। देन बांग्लादेश, या एंड लास्ट वाज फिलीपींस। फिलीपींस। वाओ। तो इन 3 देशों में मैं रही इन यूएन। तो मैम आप थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, वहाँ के लोगों का कल्चर्स एंड पीपल कैसे हैं, मतलब श्रीलंका को बताइए सबसे पहले। Our army had gone to Sri Lanka to help them, ओके। but we became very unpopular. So when I was posted to Sri Lanka, people were very surprised how I could work with my staff in such a cooperative manner. ओके। You know, how they did not resent me. So my first posting was Sri Lanka and Maldives. जाफना। अच्छा, ओके ओके I was told not to go to Jaffna, ओके। but I did go to Jaffna. I did work in Jaffna. Yeah. I thought it is not fair to leave them. And then I worked in Sri Lanka and Maldives together. ओके। And I enjoyed it very much. I also performed very well. My next posting was Bangladesh. ओके। Bangladesh is a huge favorite of many donors, and there is a lot of work there because the condition of women was so bad that there was a lot of work there. I luckily got along very well with the religious leaders, and through the religious leaders we made many breakthroughs. The Maulvis, in my first interaction with them, we just broke all grounds of ice. वाओ। तो आप चाहें तो मैं आपको ये कहानी सुना सकती हूँ मौलवियों की। हाँ, सुना दीजिए मैम। तो अभी मैंने अपने क्रेडेंशियल नहीं प्रेजेंट किए थे सरकार को, तो मुझे फ़ोन आया कि रिलीजियस मिनिस्टर आपको बुला रहे हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ मौलवी जा रहे हैं हज करने। ठीक है। तो मैंने कहा मौलवी जा रहे हैं हज करने, मैंने क्या करना है वहाँ जाके, और मैंने क्रेडेंशियल्स भी नहीं प्रेजेंट किए। तो नहीं, रिलीजियस मिनिस्टर वहाँ है, तुम्हें बुला रहे हैं, वहाँ मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स होता है। तो मैं गई, पर मैंने कहा वहाँ मुझे बोलने को नहीं कहना। पर श्योर इनफ जैसे मैं गई, माइक पे अनाउंस हुआ, मुझे स्टेज पर ले गए। मैं अपना सिर ढक रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, कोई पिन नहीं था, और वो बार बार पल्लू गिर रहा है सिर से। अच्छा। और मैं पकड़े हुए हूँ ऐसे दोनों तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, पर मैं आपसे नहीं बात कर सकती। I cannot talk to you because I haven't presented credentials. I don't know your language. I said I am only married to Bengali. I am not a Bengali myself. I don't know your language. I don't know your culture. How can I talk to you? या तो उन्होंने कहा उर्दू में बोलिए, उर्दू में बोलिए। उनको उर्दू आती थी, हिंदी आती थी, मतलब। ठीक ठीक ठीक। फिर मैंने कहा लेकिन मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं ना बिल्कुल लाचार फील कर रही थी। अच्छा। I had just come and I had had a very bad misfortune. One of my staff jumped from the 11th floor where our office was and committed suicide. Oh my God. और मेरा मन इतना ख़राब था, बिल्कुल मन नहीं था कि मैं जाके इनको एड्रेस करूं। तो मैंने कहा कि मैं आपसे क्या बोलूं, मैं आपका कल्चर नहीं जानती। मैं आई एम मैरिड टू बंगाली बट आई एम नॉट अ बंगाली माई सेल्फ, और जब मैंने क्रेडेंशियल नहीं प्रेजेंट किए तो मैं आपसे क्या बात कर सकती हूँ। तो कहते कुछ भी बोलिए। मैंने कहा देखिए, जनता आपके हाथ में है, ठीक बात। भगवान आपके साथ है, आप भगवान के नज़दीक है, आप जनता करीब है। मैंने कहा आप भगवान के करीब हैं, आप जनता के करीब हैं, दोनों जहान आपके हाथ में है, मैं क्या बोलूँ। बस ये लाइनें मैंने बोली तो दिल से। ठीक बात। लेकिन हेडलाइन हो गई न्यूज़पेपर अगले दिन। न्यू यूएनएफपीए रेप सेज दैट बोथ वर्ल्ड्स आर इन द हैंड्स ऑफ मौलवीज। अगले दिन हेडलाइन बन गई है। उस दिन से मौलवियों के साथ हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जेंडर पे। उस दिन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गवर्नमेंट या मौलवियों को कन्विंस करते हुए। इट वाज वेरी इजी। और मैंने कुछ बांग्ला कविता सीख ली, तो मैं उनको कविता रिसाइट करती थी, बहुत खुश होते थे, है ना। बढ़िया मैम, बढ़िया बढ़िया। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो सक्सेस हमें बांग्लादेश में रिलीजियस लीडर्स के साथ मिली, हाँ, थोड़ी बहुत श्रीलंका में भी मिली, ठीक, पर फिलीपींस में हम लोग चर्च को बिल्कुल मना नहीं पाए।
दे वर डेड अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी काम करते थे। अच्छा, प्रेगनेंसी पे। दे वर डेड अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और उससे क्या होता था, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती थी एंड women were dying. So we had to prevent her. We had to prevent those deaths which could be prevented. तो वहाँ बड़ी मुश्किलात हुई हमें, पर बांग्लादेश में ठीक हो गया और श्रीलंका में भी ठीक हो गया। तो मैम अच्छा, फिलीपींस में आप अनसक्सेसफुल रहे। ओनली इन दिस। अच्छा अच्छा, कौन? नहीं, पर ये पूरे अनसक्सेसफुल नहीं रहे। अच्छा आखिर में प्रेसिडेंट बदले। अच्छा। हाँ? हाँ जब प्रेसिडेंट बदले, मैं आपको वो तस्वीर दूंगी। ठीक है मैम। जब प्रेसिडेंट बदले तो प्रेसिडेंट से हम 1 मिनट मिल सकते थे हाथ मिला के, शुभ जब ज्वाइन किए वो। तो जब मैंने उनको हाथ मिलाए, मैं सेक्रेटरी हेल्थ से बात कर चुकी थी। मैंने कहा आपको पता 40 औरतें मरती हैं जिनकी जान आप बचा सकते हैं। अच्छा। वो हैरान हो गए। हाँ 1 मिनट में मैं ये बोल गई। ठीक है। उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को देखा, उसने कहा हाँ। उन्होंने मुझे कहा कल मेरे ऑफिस आ जाना। आया। तो अगले दिन मैं प्रेजेंटेशन लेके तैयार हो गई। तो मेरे फिलीपीन से जाने के बाद वहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल पास हो गया। बिल पास हो गया? हो गया, और उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ। अब फिर गड़बड़ हो गई है। अच्छा, फिर गड़बड़ हो गई। वाह मैम।